तो YouTube पर आप लोगों ने कई सारे वीडियो देखे होंगे कि ओला में ऐसे ऐसे फीचर्स है, ओला ये कर सकता है, इसमें ये नया नया अपडेट मिलने वाला है और इतना प्राइस है, सब्सिडी वगैरह वगैरह। मगर आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उस टॉपिक पर आज तक YouTube पर कोई भी वीडियो नहीं है। और हमारा एक सब्सक्राइबर है विजय भाई, जो कि सूरत गुजरात में रहते हैं। उनका मुझे मैसेज आया था और उनके साथ क्या कुछ हुआ वो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। और क्यों इतनी ज़रूर पड़ गई कि ओला के ऊपर FIR ही करवा दी, तो वो सारी बातें आज इस वीडियो में करेंगे। और जो भी बात करेंगे उन सब का लीगल प्रूफ भी है, तो कुछ ऐसे ही नहीं बात करेंगे, जो भी बात करेंगे सारी प्रूफ के साथ है। और कई सारे प्रूफ तो मैं आपको वीडियो के दौरान दिखा भी दूंगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आप विजय भाई का कांटेक्ट भी कर सकते हो, वो सारी डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो विजय भाई ने मन बना लिया था कि अब तो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर ही लेना है, तो तभी मार्केट में ओला नहीं था और दूसरे कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे। तो फिर बाद में 80-90 हज़ार का बजट तय कर लिया और देख रहे थे कि कौन सा ले। तभी मार्केट में ओला की एंट्री होती है और ओला के फीचर्स और लुक देखकर विजय भाई ने तय कर लिया कि अब तो ओला S1 ही लेनी है, भले थोड़ा बजट इंक्रीज हो जाए। तो थोड़ा बजट इंक्रीज कर दिया और बाकी थोड़ी सी सब्सिडी मिलने वाली थी, तो 1 लाख के करीब पड़ने वाली थी ओला S1। तो फिर ओला S1 का बुकिंग अमाउंट 500 रुपये देकर उसको बुक कर लिया। और तभी टाइम था सितंबर 2021 और थोड़े ही टाइम में ओला की तरफ से डिलीवरी मिलनी भी स्टार्ट हो गई। और तभी मार्केट में न्यूज़ आने लगी कि ओला में आग लग जाती है, ओला का सस्पेंशन ठीक नहीं है और चलते चलते सस्पेंशन टूट जाता है। तो ये सारी बातों को देखकर विजय भाई ने थोड़ा रुकने का सोचा कि अभी फाइनल पेमेंट नहीं करनी है, अभी देखते हैं। यूट्यूब पर रिव्यू कई सारे देखे, कई सारे लोगों से बात की जिन्होंने लिया हुआ था और बाद में मार्च 2022 में तय किया कि फाइनल पेमेंट कर देते हैं और परचेस कर लेते हैं। तो करीब होली के आसपास का टाइम था और S1 की बाकी की जो पेमेंट थी 1,19,500 रुपये के आसपास जो बाकी की पेमेंट थी, वो बाकी की सारी पेमेंट भी कर दी। और पेमेंट करने के बाद उनको जो इनवॉइस मिला है उसमें ओला S1 प्रो का मेंशन था, कहीं पर भी ओला S1 का मेंशन नहीं था। और जितना भी पेमेंट किया था वो सारा मेंशन उसमें था, ऑर्डर ID भी है और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको आपकी ओला S1 प्रो जल्दी मिल जाएगी। तो विजय भाई ने सोचा कि मैंने तो पेमेंट ओला S1 का किया है, तो ये S1 प्रो क्यों अब दिखा रहा है। और जिन जिन लोगों ने होली के टाइम पर बुकिंग दिया था ओला S1 का, उन लोगों की तरफ से और मार्केट में ऐसी अफवाह फैल गई कि उन लोगों को ओला S1 प्रो ही मिलेगा, बाकी का अमाउंट पेड करना रहेगा। तो फिर विजय भाई ने ऐसे कुछ भी रूमर्स पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने तो अपने इनवॉइस पर देखा था कि आपको ओला S1 प्रो मिलने वाली है और कंपनी की तरफ से भी थोड़ा थोड़ा आइडिया था कि ओला S1 तो डिसकंटिन्यू होने वाली है, तो शायद से ओला S1 प्रो ही मिल जाए। तो फिर इस बात को 20 से 25 दिन बीत जाते हैं और अब बाद में कंपनी की तरफ से कॉल्स एंड मैसेजेस आने लगते हैं कि आपको बाकी का जो भी अमाउंट है 30,000 का वो पेड करना रहेगा, वरना आपको डिलीवरी नहीं मिलेगी। और आप जब भी 30,000 पे करोगे आपको उसके बाद ही डिलीवरी मिलेगी और या तो आपका ऑर्डर कैंसिल कर दिया जाएगा। तो विजय भाई को ये बात कुछ ठीक नहीं लगी कि पहले आप लोग बोलते हो कि ओला S1 प्रो मिलेगी, बाद में बोलते हो कि आपको S1 मिलेगी, बाद में बोलते हो कि S1 प्रो ही मिलेगी मगर बाकी का अमाउंट पे कर दो। तो फिर विजय भाई ने कस्टमर केयर पर बात की, तो उन लोगों ने काफ़ी कन्विंस करने की ट्राई की कि आप ओला S1 प्रो में चले जाइए या फिर आपको भी फीचर लॉक करके देते हैं, बाद में आप कभी भी ज़्यादा पैसे देकर वो सारे परफॉर्मेंस अपग्रेड करवा सकते हो वो सब। तो फिर विजय भाई कन्विंस नहीं हुए और वो लोग बोल रहे थे कि आप प्रो में चले जाओ और बाकी का अमाउंट दे दो। मगर विजय भाई का इतना ज़्यादा बजट नहीं था कि ओला S1 प्रो में जा सके और उनकी इतनी ज़्यादा कुछ ज़रूरत भी नहीं थी कि S1 प्रो में जाना पड़े। S1 में जो जो भी फीचर्स अवेलेबल थे वो सारे उनके लिए काफ़ी ठीक थे और कुछ ज़्यादा फीचर्स की ज़रूरत नहीं थी। तो फिर विजय भाई ने मना कर दिया S1 प्रो में जाने के लिए। तो फिर बाद में कस्टमर केयर की तरफ से उनको रिप्लाई आया कि आपको ओला S1 प्रो ही मिलेगी S1 के प्राइस में, जो कि उसका कॉल रिकॉर्डिंग भी है, आपको वीडियो में मैं दिखा दूंगा। So actually, sorry for that inconvenience which I provided you. Okay. So we were discussing about S1 and S1 Pro upgrade, right? Yes, ma'am. So like you have, as I checked with my backend, now you have purchased your Ola Electric on 17 March, right? Yes, ma'am.
हाँ, so before we was giving S1 customer, for S1 customer we are giving S1 Pro with the same amount, okay. Yes, But ma'am. now sorry that I got that confusion. So sorry for that. So now what? Now in that session, like we have opened the window in the March for that customer, we are giving S1 Pro only with the upgrade. We are not giving S1. S1 customer will get end of this year, okay. Okay. So we are giving you S1 Pro only with the performance upgrade. So it means it will be S1 Pro. So I will get hyper mode, etc. Yes, yes. Every and all the performance upgrade which is the extra feature that will come in June. Okay, you no need to pay any amount. Okay, and the even sorry for that because I got that confusion, and Okay. even now actually I think you might be happy that you are Yes, getting ma'am. S1 Pro only with the performance upgrade, and you have not to pay the whole amount like S1 Pro amount also. और कई सारे लोग इस टाइम पर थे जिन्होंने ओला S1 बुक की थी। कईयों का ऑर्डर कैंसिल हो गया था और कईयों को ओला S1 प्रो भी मिल गई थी और कईयों को ओला S1 प्रो बट उनमें जो जो भी फीचर्स थे वो सारे लॉक करके मिली थी। मतलब कि था तो ओला S1 प्रो ही, मगर जो भी उसमें फीचर्स थे वो लॉक करके दिया था, जैसे कि हाइपर मोड नहीं चलेगा वगैरह वगैरह। और उसमें भी एक दिक्कत थी कि बैटरी परसेंटेज काफ़ी जल्दी ड्रेन हो रहा था और उसमें तो दिखा रहा होता था कि अभी तो 20-25 किलोमीटर चलेगी और अचानक से बंद हो जाती थी कि चार्जिंग आपका ख़त्म हो गया, ऐसा सब कुछ बग था। तो कंपनी ने बाद में उन लोगों को भी फ्री में ओला S1 प्रो ही कर दी, कन्वर्ट कर कर परफॉर्मेंस अपग्रेड कर दिया और बाकी के जो सारे फीचर्स थे वो अनलॉक कर दिया। और करीब 2 महीने के आसपास टाइम हो गया फुल पेमेंट करे हुए, मगर अभी भी कोई भी डिलीवरी की डेट फिक्स नहीं थी और कंपनी की तरफ से भी कोई भी टाइम नहीं मिल रहा था कि कब डिलीवरी मिलेगी। तो विजय भाई ने वापस से कस्टमर केयर में कांटेक्ट किया तो उन लोगों ने बताया कि आपको बाकी के पैसे पे करने ही पड़ेंगे तभी आपको डिलीवरी मिलेगी, वरना आपको डिलीवरी नहीं मिलेगी। और ये हमारी सिस्टम में बग था कि वो आपको इनवॉइस में दिखा रहा था कि ओला S1 प्रो मिलने वाला आपको, मगर आपको S1 ही मिलेगा, आपको S1 प्रो नहीं मिलेगा। विजय भाई ने भी कहा कि अगर आपका बग है, आपके सॉफ्टवेयर में बग है, तो आपको हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर मुझे बताना चाहिए था कि आपको ओला S1 प्रो मिलने वाली नहीं है, आपके इनवॉइस में शायद से गलत आ गया है। मगर वो 2-2 महीने बाद आप बताओगे, ये तो कुछ ठीक नहीं है। और जिन जिन लोगों के इंश्योरेंस जनरेट हो गए थे उन लोगों को तो S1 के प्राइस में S1 प्रो की डिलीवरी मिल गई थी। और जब भी विजय भाई ने ये बात ओला वालों को बताई तभी ओला वालों की तरफ से रिप्लाई आया कि उन लोगों के पास से बाकी के अमाउंट जो भी बचा हुआ है 30,000 का, वो हम हमारी तरफ से कलेक्ट कर लेंगे और वो भी जल्दी कलेक्ट कर लेंगे और आपको तो अभी पूरा अमाउंट देना पड़ेगा तभी आपको डिलीवरी मिलेगी। तो फिर विजय भाई ने बताया कि आप मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दो। तो ओला वालों ने अपनी तरफ से ऑर्डर कैंसिल नहीं किया और विजय भाई को बताया कि आप ऑर्डर कैंसिल करो, हम हमारी तरफ से ऑर्डर कैंसिल नहीं कर सकते, या तो आप बाकी का अमाउंट पे कर दो या फिर आपका पेमेंट यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। और विजय भाई के पास ऐसे कई लोगों का कांटेक्ट था जिनके साथ इस तरह से हुआ और कईयों ने तो फोर्सफुली बाकी का पेमेंट भी कर दिया और कईयों ने कैंसिल भी करवा दिया। और जब विजय भाई ने तय कर लिया कि अब तो ओला के अगेंस्ट FIR दर्ज करवाएंगे, तो बाकी के जो भी थे उन लोगों ने मना कर दिया कि इस सब में हमें नहीं पढ़ना है, आप अपनी तरफ से जो करना चाहते हो आप कर लो। तो बाद में विजय भाई ने कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन लिखवा दी और 2-3 तारीख तो ऐसे ही चली गई। ओला वालों की तरफ से रिप्लाई आ रहा था कि हमें थोड़ा टाइम दो, तो 2-3 डेट तो चली गई और कंज्यूमर कोर्ट में ओला ने उल्टा विजय भाई के ऊपर ही आरोप लगा दिया कि यह सारी गलती आपकी है, आपको पता था कि ओला S1 प्रो का प्राइस 1.5 लाख है और आपको 1,20,000 में ओला S1 ही मिलेगी और आपके इनवॉइस में गलती से ओला S1 प्रो का लिख कर आ गया था और ये सारी गलती आपकी है, आपको हमें पहले बताना चाहिए था। जबकि विजय भाई ने तो कस्टमर केयर पर बात कर ही ली थी, मगर उन लोगों का अभी ऐसा जवाब आया है और आगे का अभी तो केस चल रहा है। और ये आप कंप्लेन की कॉपी भी देख सकते हो, विजय भाई की तरफ से किया हुआ पेमेंट की इनवॉइस भी आप देख सकते हो, जिसमें क्या क्या मेंशन है वो सब कुछ आप देख सकते हो। और इस बात को करीब 6 महीने के आसपास हो गया है, मगर अभी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है। और आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तभी आज के दिन मेरी विजय भाई से बात हो रही थी और आज ही मुझे विजय भाई ने बताया कि उन्होंने आज वापस से कस्टमर केयर में कॉल किया था कि उनके मोबाइल ऐप में कैंसिल करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, कि ऑर्डर कैंसिल करने का वो जो भी ऑप्शन था वो ऊपर से डिसेबल हो गया है। तो उन्होंने वापस से कस्टमर केयर में कंप्लेन की थी और उनको इनेबल करने को बोला।
तो वो लोग बोल रहे हैं कि शायद से 10-15 दिन के आसपास आपके मोबाइल ऐप में कैंसिल करने का बटन आ जाएगा। अगर आप में से किसी के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है और विजय भाई का कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में विजय भाई का मेल एड्रेस आपको मिल जाएगा और इंस्टाग्राम आईडी भी मिल जाएगा, तो आप उनका कांटेक्ट कर सकते हो। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ।